जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो पूर्व सैनिकों के लिए चीज़ निकाली गई है, कुछ नौकरी होगी तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जानकारी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट भविष्य में भी मिलते रहेंगे। वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 4/7/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑनलाइन के माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा। 8 जुलाई 2025 से लेके 7 अगस्त 2025 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2119 पोस्ट हैं, जिसमें कि 202 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के पोस्ट आपको मिलेंगे। ये सम का कॉलम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले वैकेंसीज़ है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की एक वैकेंसीज है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 12 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से है। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, उसके अलावा जो आईसीयू सर्जिकल होता है, उसके अलावा एनास्थीसिया से रिलेटेड है। तो जिसके पास भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आगे इसमें बताया गया है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 12 वैकेंसीज़ है। 7 वैकेंसी आपको मिलेगी टेक्नीशियन की, ये भी मेडिकल से रिलेटेड है। टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सीसीएच, इससे रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको मिलेगी ये है 179, ये है वार्डर की, ओनली फॉर मेल, जेल प्रहरी के तौर पर दिल्ली प्रिजनर डिपार्टमेंट की ओर से है और 179 वैकेंसीज आपको मिलेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी आपको मिलेगी। तो टोटल यहाँ पर 202 वैकेंसी जिनके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। एक वैकेंसी है आयुर्वेद से रिलेटेड, तो इसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए और 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 29,200 से 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत दूसरी के अंतर्गत दिया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे 32 है। पूर्व सैनिकों को रेज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। आगे जो वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है, अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर कुछ वैकेंसीज है, जिसमें कि यहाँ पर 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। इसके लिए मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 19,900 से 63,200 रुपये दिया जाएगा। ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको रहने वाले। कुछ और भी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है, तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिलेगी वार्डर की, जेल प्रहरी के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा। 179 वैकेंसीज है। 10+2 आपका एजुकेशन मात्र होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे बताएगा। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन बिलोंग टू गढ़वाल, गोवाहाट, जो गढ़वाली हैं, गोरखाज हैं, डोगरा हैं, शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट हैं, उनको दिया जाएगा। 81 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बिलोंग करते हैं गोरखा, गढ़वाली, डोगरा एंड शेड्यूल ट्रिबल के, उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट चेस्ट में दी जाएगी, फुलाने में नहीं बल्कि नापने में। अभी यहाँ पर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 1600 मीटर का रन होगा, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अभी जो भी यहाँ पर 1600 मीटर का रन क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर 13 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3.9 का जो है हाई जंप होगा। और जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एक्सेसमेंट को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन के अलावा छूट भी दी जाएगी। अप टू 31 साल तक 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए। एज 31 से 40 के बीच में 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यदि आप 40 एंड अबव है तो आपको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के बारे में यहाँ पे बताएगा, हाई जंप के बारे में यहाँ पर बताया गया। बाकी पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत ग्रुप सी की ये सैलरी आपको दी जाएगी। अब ये यहाँ पर जो है मैक्सिमम 27 साल है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना एज निकाल सकते हैं।